क्या कोई डिजिटल करेंसी आपको करोड़पति बना सकती है? जी हाँ, हम बात कर रहे हैं बिटकॉइन के बारे में। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं नमस्ते दिल्ली और मैं हूं आपके साथ वीरेंद्र गुप्ता। देखिए, बहुत एक ऐसी करेंसी जो मजाक मजाक में शुरू की गई और जिसने समूचे विश्व में तहलका मचा दिया। आज उसी करेंसी की हम बात कर रहे हैं। जी हाँ, आप बिल्कुल ठीक समझे। हम बात करने वाले हैं आज बिटकॉइन के बारे में। एक सामान्य सा जो व्यक्ति है शायद वो बिटकॉइन के बारे में इतना नहीं जानता, लेकिन जो खोजी लोग हैं जिन्होंने इसके चमत्कार को देखा है वो इसके बारे में ज़रूर जानना चाहते हैं। चलिए आज हम बात करते हैं इसी के बारे में। एक सामान्य से एक खेल खेल में जो शुरू हुई करेंसी वो पूरे विश्व में छा गई और जिसने लोगों की किस्मत बदल दी। आप मानिए कि जिसने 80 रुपये भी इन्वेस्ट किए होंगे 2009 में, उसके बाद वो 8 करोड़ रुपए बन गए। ये सोचने में तो बहुत ही अजीब सी बात लगती है, लेकिन ये सत्य है। चलिए इसकी कहानी के बारे में आज हम बात करते हैं और ये कैसे काम करती है इसके बारे में हम बात करेंगे। देखिए, इसका जो थोड़ा सा मैं लेन देन का आपको प्रोसीजर बताता हूँ कि जैसे हमारा बैंक ट्रांजैक्शन होता है उसमें बैंक के हमें रूल्स फॉलो करने पड़ते हैं। इसमें कोई ऐसे रूल नहीं होते, इसका कोई नियम नहीं होता। ये स्टार्ट कैसे हुई, इसमें लेन देन कैसे होता है, आज हम इसी के बारे में बात करने वाले हैं। देखिए, इसको स्टार्ट ये हुई थी 2009 में। 2009 में खेल खेल में एक व्यक्ति थे सातोशी नाकामोटो। सातोशी नाकामोटो नाम के व्यक्ति ने इसे शुरू किया। उन्हें नहीं पता था कि ये क्या है। उन्होंने एक कॉइन को शुरू किया जिसके लिए कोई जिम्मेदार नहीं होगा। मतलब वहाँ की जो उस देश की सरकार है वो जिम्मेवार नहीं होगी। एक सोसाइटी उन्होंने बनाई और उसको शुरू कर दिया। अब इसमें ये बिटकॉइन उन्होंने जो बनाया, मैं उसको बता देता हूँ ये होता क्या है। आपको सरल भाषा में समझाने की कोशिश करूंगा। ये एक आपकी नकदी का डिजिटल संस्करण है, मतलब ऑनलाइन संस्करण है। इंटरनेट के माध्यम से आज पैसे कमाने के बहुत सारे तरीके हो गए हैं, इसमें से एक ये भी तरीका है। अब आप कहेंगे इंटरनेट से कैसे पैसे कमा सकते हैं? तो देखिए, इंटरनेट के माध्यम से क्या होता है कि जो भी लेन देन होता है वो ऑनलाइन होता है। अब जब ऑनलाइन कोई ट्रांजैक्शन होती है तो उसमें कोई देश का बंधन नहीं होता, देश की कोई सीमा नहीं होती, पूरे विश्व में आप उसका लेन देन कर सकते हैं। तो ये जो बिटकॉइन बना, इसका भी लेन देन आप पूरे विश्व में कर सकते हैं। अगर आपके पास बिटकॉइन है और आपने विश्व में किसी को भी ट्रांसफ़र करने हैं तो आप तुरंत उसे ट्रांसफ़र कर सकते हैं। ये कैसे होता है थोड़ा सा आज इसके बारे में हम बात करने वाले हैं। देखिए, इसमें जितने भी ट्रांजैक्शन होते हैं, जैसे इंटरनेट का कोई मालिक नहीं होता, इसका भी कोई मालिक नहीं होता, 24 घंटे लेन देन होता है। इसके जो एक्सचेंज होते हैं उसका भी कोई टाइम नहीं होता। तो ये होता कैसे है, चलिए मोटा सा मैं आपको बताता हूँ। ये एक ब्लॉकचेन में आपकी सारी ट्रांजैक्शन को डाल दिया जाता है और उसके माध्यम से एक आपको एक यूनिक आईडी दी जाती है, आपको एक पासवर्ड दिया जाता है, वो आपका अकाउंट होता है। और एक आपको वॉलेट बनाना होता है, उस वॉलेट में आप उस करेंसी को रख सकते हैं डिजिटल फॉर्म में। अब आप ये कहेंगे अब ये ब्लॉकचेन क्या होती है, चलिए थोड़ा सा इसके बारे में भी जान लेते हैं। ब्लॉकचेन एक ऐसी होती है जिसमें आपके सारे ट्रांजैक्शन का रिकॉर्ड रहता है। मतलब आपके जो पिछले ट्रांजैक्शन भी हुए हैं और जो आपके वर्तमान में हो रहे हैं, भविष्य में भी होंगे, शुरू से लेकर आखिर तक हर एक ट्रांजैक्शन का एक रिकॉर्ड होता है। जैसे आपका बैंक में खाता होता है, बैंक में लेजर होती है, उसे आप देख सकते हैं, लेकिन इसको आप देख नहीं सकते। रिकॉर्ड एक रहता है, एक डाटा का संग्रह रहता है। तो जो भी आपकी ट्रांजैक्शन होती है वो वेरीफाई होती है, उसके बाद वो ट्रांजैक्शन हो जाती है। तो इंटरनेट के माध्यम से इस तरह से हम इसकी ट्रांजैक्शन को कर सकते हैं। अब इसका यूनिट कितना होता है जैसे मैं बताऊंगा आपको। देखिए, इसकी एक मैंने जैसे कि आपको बताया खेल खेल में शुरू हुआ, लेकिन आज इसकी वैल्यू इतनी हो गई। तो सातोशी इसकी एक यूनिट है। यूनिट जैसे 1 रुपए में 100 पैसे होते हैं, इसी तरह से 1 करोड़ सातोशी की कीमत एक बिटकॉइन होती है। आप छोटी छोटी यूनिटों में सातोशी खरीद सकते हैं।
अब आप देखिए 1 करोड़वां हिस्सा, तो आपको बहुत ज़्यादा पैसे तो लगाने नहीं होंगे। जैसे जैसे आपके वो इकट्ठे होते रहेंगे तो आप सातोशी में लेन देन कर सकते हैं। 1 करोड़ आपकी सातोशी जिस दिन हो जाएगी तो आपके 1 करोड़ बिटकॉइन हो जाएंगे। अब थोड़ा सा ये लेन देन है, बाकी थोड़ा सा ये भी जान लेते हैं कि ये इसकी ट्रांजैक्शन किस तरह से की जाती है। इसका जो है एक्सचेंज बना 2011 में। अब ये कैसे काम करता है, देखिए इसका भी एक तरीका है। इसमें आपको एक अकाउंट बनाना पड़ता है, आपके ईमेल के माध्यम से वो वेरीफाई होता है और उसके बाद आप उसमें ट्रांजैक्शन कर सकते हैं। इसमें जैसा कि मैंने बताया कि सरकारों का कोई कंट्रोल नहीं होता, इसमें जो इनकी सोसाइटी बनी हुई है वो ही सारे कंट्रोल करती है। अब ये आपके लिए लाभप्रद है या नहीं, ये तो आप डिसाइड करेंगे। इसका जो तरीका है थोड़ा सा आपको आइडिया लग गया होगा। अब आप ये कह सकते हैं कि क्या आप भी इन्वेस्ट कर सकते हैं इसमें? बिल्कुल कर सकते हैं, लेकिन इसमें जो रिस्क का फैक्टर है वो हमेशा रहेगा। अगर आपको बिटकॉइन का कॉन्सेप्ट समझ में आता है तो इस तरह की बिटकॉइन के देखा देखी बहुत सी करेंसी इस समय मार्केट में है। बहुत तरह के कॉइन्स चल रहे हैं, एक्सचेंज के माध्यम से उनका लेन देन होता है। बिटकॉइन का जैसे मैंने बताया, शुरुआत में इसकी कीमत 1 रुपया जो इंडियन रुपी है उससे भी कम थी। बाद में 55 लाख तक की वैल्यू तक इसने टच की है, और उसके बाद इस समय इंडियन रुपये में देखें तो लगभग 15 लाख की इसकी वैल्यू चल रही है। खतरा तो है। आप मान लीजिए किसी ने 50 या 55 लाख पे कोई बिटकॉइन खरीदा है, आज उसकी कीमत 15 लाख रह गई है, तो आप सोच सकते हैं कितना 35 लाख का मायने रखता है। तो थोड़ा सोच समझ कर कीजिए। हाँ, इसमें अगर आप शुरुआती दौर में कोई अगर आप करेंसीज की ले लेते हैं तो आपको इतना शायद नुकसान ना हो। अभी भी कई कॉइन्स ऐसे हैं जो 1 रुपये या 2 रुपये की कीमत पे उपलब्ध हैं। अब ये निर्णय आपका है। मुझे उम्मीद है कि मेरी जानकारी आपको पसंद आई होगी। अगर आपको हमारे कंटेंट पसंद आते हैं तो प्लीज़ चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और सब्सक्राइब अगर नहीं किया है तो तुरंत कर लीजिए। हम आपके लिए इस तरह की जानकारी लाते रहेंगे। आपका एक लाइक हमें प्रेरणा देता है इस तरह की जानकारी आपके पास लाने के लिए। चलिए मिलेंगे एक नए मुद्दे के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।